नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, आने वाले समय में जो चीज़ होने वाला है वो आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद जो है वो अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आने वाले 4-5 सालों में दुनिया में क्या क्या भारी बदलाव जो है होने वाले हैं। आर्थिक जगत में, सामाजिक जगत में, देश दुनिया में क्या होने वाला है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ जो है संकेत दिया जा सके कि जिस तरीके से मौजूदा वर्तमान परिस्थितियाँ पूरे देश का, पूरे दुनिया का जो दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से भविष्य में क्या होगा आने वाले 4-5 सालों में और दशकों में, उसका बहुत सारे जो है ज़्यादातर जो है ख़राब चीज़ें हैं, उसके बाद में जो है अच्छी चीज़ें भी हैं। तो सुनिए, पहले जो है नेगेटिव चीज़ पहले सुन लीजिए। आने वाले समय में जो है भारी मात्रा में जो है उथल-पुथल दिखाई दे रहा है। राजनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया में युद्ध का वातावरण जो है दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग, ज्योतिष आचार्य और भी बहुत सारे जो सूत्रों के हवालों से जो तथ्य जो सामने आ रहा है वो इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि भविष्य में जो है बहुत ही भयानक, छोटा मोटा युद्ध नहीं, ये विश्व युद्ध का जो है तैयारी है, विश्व युद्ध का। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, इसको कोई भी जो है मजाक में मत लीजिए। आने वाले समय में जो है ये हमारे ज्योतिष आचार्य, युद्ध के जो एक्सपर्ट हैं वो, प्लस पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का भी जो है भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में जो है विश्व युद्ध होगा। उनको छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, भयंकर जो है युद्ध होगा, भयंकर युद्ध, आर पार का जो है लड़ाई होगा। तो आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरीके से आप जो है तैयार रहें। आर्थिक रूप में भी आपको तैयार रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा आप जो है कोई प्लानिंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत आपको जो है झटका लगने वाला है। इसलिए भविष्य के जो युद्ध की जो संभावनाएं हैं, उथल पुथल भरी परिस्थितियां हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचें, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। दूसरा बात है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो चीज़ अब होने जा रहा है, आपको धीरे धीरे करके जो है खबरों में संकेत भी मिल रहा होगा कि डॉलर का प्रभाव जो है अब पूरी दुनिया से ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, डॉलर, अमेरिका का डॉलर, जिसके दम पे जो है अमेरिका दुनिया का दादा बनता है, भाई बनता है, वो डॉलर अब ख़त्म होने वाला है। दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं वो डॉलर में अब व्यापार करने से बंद कर देंगे। जैसे जैसे दुनिया के बाकी देश जो है वो डॉलर में अपना व्यापार जो है कम करना शुरू करेंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे करके जो है अमेरिका का जो इतना माउंट एवरेस्ट जैसा जो कर्जा है वो अमेरिका को बहुत जो है चुभेगा। अमेरिका और पूरे यूरोप का जो है हालत ख़राब होने वाला है, डॉलर ख़त्म होने वाला है। उसी प्रोपोर्शन में जो है, उसी हिसाब से पूरी दुनिया का शेयर मार्केट जो है क्रैश होगा। तो हमारे देश का भी जो है शेयर मार्केट भयंकर तरीके से जो है क्रैश होने वाला है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं सतर्क कर देना चाहता हूँ, आप लोगों में से जो कोई भी अगर शेयर मार्केट में निवेश करता है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया करके अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वक्त रहते जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसको जो है एफडी में पार्क कर दीजिए, आरडी कर लीजिए, या फिर उसको सेविंग्स अकाउंट में रख लीजिए, कुछ भी जो है कर दीजिए, या फिर सबसे अच्छा जो होगा गोल्ड में जो है निवेश कर दीजिए। क्योंकि जब शेयर मार्केट जब धड़ाम से गिरेगा तब आप उसमें फंस जाएंगे, बहुत ही नुकसान हो जाएगा। बेचेंगे तो नुकसान तो हो ही जाएगा, और अगर नहीं बेचेंगे तो आपको जो वर्चुअल नुकसान होगा उसका भरपाई होते होते जो है कितना साल लग जाएगा, मैं पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो होने वाला है वो आज से पहले कभी हुआ नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध भी जो है होगा एक साथ, इधर विश्व युद्ध चल रहा होगा, उधर डॉलर का प्रभाव खत्म हो रहा होगा, शेयर मार्केट गिर रहा होगा। जैसे जैसे शेयर मार्केट गिरेगा वैसे वैसे जो है सोने का भाव और चांदी का भाव जो है आसमान छुएगा। तो ये आपके लिए एक आपदा में अवसर बन सकता है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट से दूर रह के वहाँ से कुछ पैसे को निकाल के आप सोने में जो है लगा सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। सोना जो है वो एवरग्रीन, सदाबहार निवेश है, भगवान का गॉड्स मनी कहा जाता है सोने को। तो सोना जो है अपना प्राइस कभी भी डिप्रिशिएट नहीं करता है, उसका प्राइस हमेशा एप्रिशिएट होता है, हमेशा बढ़ते रहता है। तो सोने को जो है आप उसमें अपना पैसा निवेश करिए। मुसीबत के समय में पूरी दुनिया में जब क्राइसिस आता है तब सोने का भाव हमेशा चढ़ता है। तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आने वाला है, आप देख रहे होंगे, भारत है, तुर्की है, चाइना है, अलग अलग सभी देश सोना खरीद रहे हैं। सबके रिजर्व बैंक जो है, केंद्र जो बैंकों को नियंत्रित करता है, सभी देशों के सरकार जो है उस सोना खरीद रहे हैं। तो सोने का भाव जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप में से कोई किन्हीं के घर में जो है शादी है, कुछ ब्याह है, तो सोना खरीदना का प्लानिंग कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, क्योंकि
जब दाम बढ़ेगा, आसमान छुएगा, तब आपको ऊंचे रेट पर जो है खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप पहले ही जो है खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा तो ये सब जो है भयंकर चीज़ है जो होने वाला है। तो आर्थिक रूप से आप तैयार रहिए। किसी भी तरीके का समस्या जो आएगा तो आपके पास में जो है कम से कम अनाज आपके पास में जो है कुछ महीनों का आपके पास में सेविंग्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सैलरी आ रहा है, काम चल रहा है, आ रहा है, खर्चा हो रहा है, पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में कुछ महीनों तक का परिवार का, घर संसार चलाने का खर्चा जो है उसका सेविंग्स आपके पास में होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। जब क्राइसिस का दिन आएगा तब बहुत सारा उथल पुथल मचेगा। तब ऐसा ना हो कि खाने का भी जो है लाला पड़ जाए, है ना। तो इसी हिसाब से मेंटेलिटी ले के चलिए कि आपका कम से कम 5-6 महीने का सेविंग्स आपके पास में हो, कि काम धाम अगर रुक जाए, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन अगर आ जाए, तो आप कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, कम से कम भूखे मरने का नौबत ना आए विश्व युद्ध के समय में। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने पास में जो है कम से कम 6 महीने 8 महीने का जो है सेविंग्स रखें। जब ये सब चीज़ हो जाएगा, बहुत उथल पुथल होने वाला है पूरी दुनिया में, जो है लाखों के तादाद में, मुझे लगता है कि भगवान ना करे लेकिन मुझे लगता है कि लोग मारे जाएंगे विश्व युद्ध में भयंकर। आप सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कितने लोग, करोड़ों लोग मारे गए थे। तो समझिए कि तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तो कितने लोग जो है मारे जाएंगे। तो ये तो सृष्टि का संहार का क्रम चलते ही रहता है, जो कि होना ही है। तो हम लोग जो है ना वॉर जनरेशन है। वॉर जनरेशन मतलब कि वो जनरेशन जिसके समय में वॉर होगा, हम लोग वॉर जनरेशन है। हमारे ही आंखों के सामने में तृतीय विश्व युद्ध होगा, आप देखेंगे उसको। तो जब ये सब चीज़ घटना घट जाएगा, बहुत कुछ उथल पुथल मच जाएगा, डॉलर का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका बहुत हद तक, अमेरिका यूरोप ख़त्म हो जाएगा, तब जो नया जो आर्थिक ताना बाना बनेगा, सामाजिक स्थिति बनेगा, उसमें जो है किसान लोगों का बहुत फ़ायदामंद होने वाला है। जिनके पास में ज़मीन है, खेती का ज़मीन है, जो किसान भाई हैं, जो किसानी करते हैं, वो बहुत ही अमीर होने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ही अमीर होने वाले हैं। तो अभी से जो है अगर आपके पास में पैसा है तो खेती का ज़मीन जो है आप खरीदिए, या फिर अगर आप खेती करते हैं तो अपने अपने खेत को पकड़ के रखिए। आप भविष्य में बहुत ही अमीर होंगे, क्योंकि डॉलर की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे फालतू का जो है जॉब का क्रिएशन हुआ आईटी सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। जब डॉलर का प्रभाव नहीं रहेगा तब जो रियल गुड्स एंड सर्विसेज जो पैदा कर रहा है खेत में किसान, उसको अपना रियल जो है दाम मिलेगा। तो जिस तरीके से हमारा देश जब अखंड भारत था, सोने की चिड़िया था, तब किसानों के पास में, जिसके पास में खेती का ज़मीन था, किसान थे, वो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। राजा महाराजा तो किसान से ही टैक्स लेते थे ना। उसी तरीके से फिर से वो दिन जो है आने वाला है कि जिनके पास खेती का ज़मीन होगा, खेत होगा, जो किसानी करेंगे, जो खेत में जो है फसल पैदा करेंगे, वो बहुत ही अमीर बनेंगे। तो अगर आपके पास में खेती का ज़मीन है, आप खेत में काम करते हैं, या फिर जो है आप किसान हैं, तो आने वाले समय में 5-10 साल के बाद आप बहुत ही अमीर बनने वाले हैं। तो ये सब जो है प्रेडिक्शंस है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं। इसी हिसाब से मैंने जितना हो सके मैंने बताया। तो आप इस हिसाब से जो है ध्यान रखिए और अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना के रखिए। आने वाला जो घटने वाला है भयंकर, उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। भगवान करे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको ये जो विषम परिस्थिति आने वाला है और जो बदलाव आने वाला है उसको झेलने और उसके पार जाने का मानसिक शक्ति सबको प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।